Hello students, today we will study the plans like procedure, okay, rules, methods, budget, etc. So we will start with planning part 4. Now what is the procedure? Procedure क्या है? This is what exactly अगर हम कहें तो आपके काम को करने के what are the different steps? The sequence है, ठीक है, एक सीक्वेंस जिसमें हमें काम करना है, व्हाट शुड बी डन फर्स्ट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यानी कि क्रोनोलॉजिकल जो है ऑर्डर हम सेट कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो आपके जो है जो प्रोसीजर जनरली है गाइड है एक्शंस के लिए कि क्या करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आपका सीक्वेंस होता है आपका, और ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो कि एक बेस्ट ऑर्डर में करे जाते हैं जिससे टाइम भी सेव हो, राइट, और आपका जो है प्रोडक्ट भी आपका अच्छा बने। सो व्हाट इज द प्रोसीजर? अ प्रोसीजर डिस्क्राइब्स द एग्जैक्ट मैनर और ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच अ सर्टन एक्टिविटी इज टू बी परफॉर्म्ड, जिसमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इट इज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस और स्टेप्स टू बी टेकन. It spells out a series of steps arranged in some predetermined best order. What are the series of steps जो कि करने हैं हमें, उसे predetermined order में करना है. Like procedures are guide to actions. Like purchase procedure, selection procedure, grievance procedure. They are popular examples of procedure. Purchase procedure क्या है, किस तरह से purchasing होगी. Selection की procedure क्या है आपकी, ठीक है, और grievances procedure क्या है, कुछ आपके ये आपके examples हैं. Now, what are the characteristics of feature or features of procedure? Procedures are described in a chronological order. ठीक है, these are step-wise sequence to be followed. They are designed to achieve the objectives. Procedures are developed on the basis of policies. Procedures should be flexible to the changing needs of environment. ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्रोसीजर हमने कहा क्योंकि हमने हायरार्की सेट की थी आपके प्लान्स की, तो प्रोसीजर जो है इट कम्स द फोर्थ. ओके, हमने क्या किया, पहले हमने किया फर्स्ट स्टेप ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद हमने स्ट्रेटजीज बनाई, स्ट्रेटजीज के बाद पॉलिसीज बनाई, एंड पॉलिसी के बाद प्रोसीजर्स बने. तो क्या मतलब हुआ कि प्रोसीजर जो है वो पॉलिसीज के बेसिस पे आपके बनाए जाते हैं. एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आपके सभी जो एक्टिविटीज का जो करनी है, विद स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस सेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर सीक्वेंस. व्हाट इज टू बी डन फर्स्ट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, राइट, दैट वे. प्रोसीजर जो है डेवलप होती हैं पॉलिसीज के बेसिस पे, एंड प्रोसीजर जो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, राइट, क्योंकि एनवायरनमेंट इज जस्ट अ चेंजेबल, तो आपकी जो है चेंजिंग नीड्स को कैटर कर सके. Now एग्जाम्पल प्रोसीजर्स के हैं, लाइक जैसे टाटा सॉल्ट इन्वॉल्व्स प्यूरिफाइंग सॉल्ट वाटर. तो आप सॉल्ट टाटा सॉल्ट जो है सॉल्ट बनाते हैं, तो उसकी प्रोसीजर क्या है, सॉल्ट वाटर बॉइलिंग, ठीक है, टू प्रोड्यूस क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स को फिर ड्राई किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें आयोडीन मिलाया जाता है फोर्टिफिकेशन के लिए, और उसके बाद उसको पैकिंग कर दिया जाता है. ऐसे ही प्रोसीजर है आपकी एयरटेल रिचार्ज की है. एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, सेलेक्ट अ प्लान, पे यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, एंड यू विल गेट योर मोबाइल रिचार्ज्ड. सो नेक्स्ट इज अ रूल. रूल क्या है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, यानी कि व्हाट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट रूल इज कॉल्ड. कि इन स्पेसिफिक सिचुएशंस में द ओनली डिस्क्रिप्शन लेफ्ट टू एम्प्लॉयज इज वेदर और नॉट टू अप्लाई द रूल. तो उनका है कि करना है कि नहीं करना है, और जब अगर नहीं करते तो जनरली आपके रूल्स के लिए कुछ आपके जो है पेनल्टीज भी दी जाती हैं अगर वो रूल फॉलो नहीं किया जाता है. रूल इज टू बी followed. It is must to be followed. Like for example, no smoking in the factory. Only trained and authorized personnel may operate specific machinery. Safety gear must be worn in designated areas, and use of personal phones or laptops for work is prohibited. Okay, like no smoking factory में है, this is a rule. ओनली ट्रेन एंड ऑथोराइज पर्सन है, जो ट्रेन और ऑथोराइज पर्सन ही है जो वो स्पेसिफिक मशीनरी में काम सिर्फ वही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई दूसरे लोग उस मशीन को नहीं छू सकते. तो और इफ दे विल डू दे विल बी पेनलाइज्ड. सेफ्टी गियर, जो कुछ एरियाज में सेफ्टी गियर पहनना जरूरी है,
ठीक है। यूज जो है पर्सनल मोबाइल्स और पर्सनल लैपटॉप का ऑर्गेनाइजेशन प्रीमिसेस में अलाउड नहीं है, सो इट शुड नॉट बी यूज बाय द एम्प्लॉइज। नाउ फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स रूल्स के क्या है? रूल्स आर स्टैंडिंग, इट्स नॉट स्टैंडिंग, इट्स अ स्टैंडिंग प्लान्स, रिजिड फॉर एवर, they are meant to enforce rigidity with few exceptions, ठीक है। so this is there, not standing, just change it, it is a standing plan. Rules indicate limits of acceptable behavior to the members of an organization. तो क्या बता रहा है कि आपका कितना acceptable behavior होगा, किसको accept किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। Like it is there कि you have an employee has to wear the safety gear and he enters that area without wearing the safety gear, so he can be retrenched from the job as well, ठीक है। या जो भी दे रखा है एज पर द रूल, पनिशमेंट जो भी है उसको पेनल्टी है वो आप उसको बियर करनी ही पड़ेगी। रूल्स आर अ गाइड टू बिहेवियर ऑफ वर्कर्स, क्या है आपके क्या बिहेवियर होना चाहिए, उसके लिए एक गाइडलाइन सेट कर देते हैं रूल्स। सो दे आर गाइड टू बिहेवियर, दिस बिहेवियर इज टू बी वेलकम, ओके, एंड दिस बिहेवियर इज टू बी एक्सेप्टेबल और शुड बी फॉलोड बाय द वर्कर्स। नाउ नेक्स्ट इज द मेथड। अब मेथड क्या है? काम करने के तरीका, ठीक है। आपका जो है मेथड क्या है? कुछ 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 पर्टिकुलर टास्क को कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड टू बी मेथड। तो आपके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो उसमें कौन सा मेथड चुनना है आपने? जैसे आपने स्टूडेंट्स किया है लास्ट ईयर अकाउंटेंसी में किया डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मेथड यूज करती है कि वो स्टेट लाइन मेथड यूज कर रही है, रिटर्न ऑन वाली मेथड यूज कर रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बेसिस पे वो कर रहे हैं, राइट। सो वैसे ही आपके मेथड है, तो कौन सा मेथड यूज करना है तो देखना होता है उनको कि जो बेस्ट सुटेबल हो और जिससे कि उनको ज्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है मनी और टाइम जिसमें उसका सेव हो, ठीक है। सो मेथड क्या है? मेथड जो है वो बताता है किस तरह से काम करना है किसी पर्टिकुलर को, और ये मेथड जनरली प्रोसीजर का एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे आपकी पूरी प्रोसीजर है आपकी कि काम करना है, तो उस काम करने में मशीनें कैसी डेप्रिसिएट हो रही हैं तो उसको आप निकाल रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन मेथड हो गया। आपने स्टॉक को इवैल्यूएट करना है, तो स्टॉक के इवैल्यूएशन के मेथड्स हो जाते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। तो उनमें से कौन सा मेथड यूज करना है? तो मेथड प्रिस्क्राइब्स द वे इन विच स्पेसिफिक टास्क ऑफ अ प्रोसीजर मस्ट बी परफॉर्म्ड। मेथड्स में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, टास्क से टास्क में मेथड्स वेरी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ for valuing inventories like LIFO method, last in first in first out method, weighted average method, etc. Different methods of depreciation like method of different methods of redemption of debentures, ठीक है। तो उनको कैसे रिडीम करना है? उन्हें लॉट्स में रिडीम करना है, उन्हें दे शुड बी रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट्स by converting their debentures into shares or by buyback the shares, ठीक है। तो selection of most appropriate method saves time, money and efforts. Methods provides detailed and specific guidance for day to day action. Day to day action में आपको पता है एक specific guide हो गया ना कि यही करना है, तो आपने method choose किया, वही method follow करना है, that is a guide that organization has to follow that particular method only. तो guide हो गया कि यही method करना है। A method prescribes a manner of performing a task and ensures uniformity in the actions of the employee. तो क्या हो गया? साथ में एक तो एक्शन आपके स्पेसिफिक गाइडलाइंस हो गई हमारी डे टू डे क्या करना है, कैसे करना है काम, और दूसरा आपका जो है एम्प्लॉइज के एक्शन को यूनिफॉर्मिटी रखता है कि सब एक ही तरह से काम कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है आपने मेथड चुना लीफो तो कोई लीफो कर रहा है, कोई फीफो कर रहा है, कोई वेटेड एवरेज कर रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। वंस मेथड इज बीइंग चूजन दैट इज टू बी फॉलोड बाय एवरी डिपार्टमेंट एंड बाय एवरी एम्प्लॉय। नाउ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेथड, मेथड के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? They are methods क्या हैं आपके? They are standardized way of accomplishing the routine jobs. तो standard wise है, standardized way है कि एक जो routine job को किस तरह से करना है, किस तरह से accomplish achieve करना है। Act as an overall guide for the employee and the manager. तो एक guide की तरह कर रहा है employees को और manager को कि ऐसे ही काम करना है। Give instructions and guidance to the employees. Instruction and guidance देते हैं आपके employees को। It is a part of a procedure, procedure का एक हिस्सा है।
एंड प्रोवाइड्स डिटेल एंड स्पेसिफिक गाइडेंस फॉर डे टू डे एक्शन। तो ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिक गाइडेंस दे रहा है डे टू डे एक्शंस के लिए। अब जैसे हमारा एग्जांपल है निरमा का ही है, तो आपका देखा आपने मेथड क्या है आपका, दाग अच्छे हैं, स्टेन आर गुड, टाइप मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स मेथड। तो उनका क्या है, ये वाला वे है आपका मार्केटिंग सेल्स मेथड का। टारगेटिंग रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केटिंग, उनका दूसरा है कि आपकी रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग में आपका है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उन्होंने क्या किया, स्मॉल सैशेट्स प्रोवाइड किए, ठीक है, ताकि जो प्राइस सेंसिटिव एरियाज में वो पेनिट्रेट कर सके, ठीक है। एंड रोड शोज एंड फ्री सैम्पलिंग एटसेट्रा, तो क्या है, दाग अच्छे है तो रोड शोज भी करके दे रहे हैं और साथ में फ्री सैंपल देते हैं जिससे कि सेल्स को बढ़ाया जा सके। नाउ नेक्स्ट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है ताकि ऑब्जेक्टिव्स को गोल्स को अचीव किया जा सके। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, पॉलिसीज, टास्क असाइनमेंट्स टू सोर्स एटसेट्रा। Policies, task assignments to sources, etc. A program is a well-defined scheme to accomplish a specific objective. जनरली जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आपके जो है, जैसे कि आपका बन रहा है, आपका प्रोग्राम बन रहा है एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम, राइट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव है ये, और आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए है कि ऑब्जेक्टिव है आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, ठीक है, या फिर ग्रोथ। तो अब उसको ग्रोथ को या प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी ताकि सेल्स ज्यादा हो, या फिर ग्रोथ के लिए आपको चाहिए कि सेल्स प्रमोशन, दैट इज थ्रू एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि जो है एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट और हाई प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ पाथ दोनों ही अचीव कर सके। A program is a well-defined scheme to accomplish a specific objective। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए क्या हो गया आपका, कि जैसे कि एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम हो गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया। तो ट्रेनिंग मीन्स आपकी एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम दैट इज द सेल्स बढ़ानी है, और डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोग्राम। तो आपका जो है आपके नए एरियाज में एंटर करना, ठीक है। इट्स क्लियरली स्पेसिफाई द स्टेप टू बी टेकन, resources to be used and the time period within which the task is to be completed। तो ये क्या स्पेसिफाई करता है, स्टेप्स कौन से लेने हैं, रिसोर्सेज कौन से यूज करने हैं, टाइम पीरियड जिसके बीच में ये टास्क जो है कंप्लीट करने हैं। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज हु शुड डू व्हाट एंड हाउ, कि किसको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, और क्या करना है। इन बिजनेस प्रोग्राम्स आर यूज्ड इन वेरियस एरियाज, ठीक है, किस एरियाज में यूज हो रहे हैं, तो दैट इज developing a new product, that is your advertisement program or training program। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं आपके, मेजर प्रोग्राम्स एंड माइनर प्रोग्राम्स। मेजर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ये बेसिक प्लान्स हैं। एक प्रोग्राम जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने रखा है इरेडिकेट पॉवर्टी प्रोग्राम टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका मेजर प्लान है। और इसमें आपके जो है माइनर डेरिवेटिव प्लान्स बन जाते हैं मेजर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब क्या पॉवर्टी खत्म करनी है, तो क्या किया आपने, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने उसके लिए लॉन्च कर दिया, एंड उसके लिए लोन प्रोवाइड करना शुरू किया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। और साथ में आपकी जो है एजुकेशन या ट्रेनिंग सेंटर्स खोले ताकि ट्रेन करके अपने आप को लोग अपना जो है कोई भी बिजनेस कर सके, तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो और साथ साथ जो है पॉवर्टी भी खत्म हो, जिसमें इन्होंने किया प्रोग्राम आपका मिनिमम वेज प्रोग्राम, राइट। माइनर प्रोग्राम इज अ डेरिवेटिव प्रोग्राम designed to implement the major program। वन प्राइमरी प्रोग्राम में रिक्वायर्ड सेवरल सपोर्टिंग प्रोग्राम, एक वन प्राइमरी प्रोग्राम के लिए बहुत सारे सपोर्टिंग प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम्स, क्या हो गया, प्रोग्राम सिंगल यूज होता है बट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, एक बार यूज होता है, नए प्रोग्राम बनाना है आपको, नए के लिए नया प्रोग्राम बनेगा। सो इट इज अ सिंगल यूज, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, क्योंकि उसी को अचीव करना है तो उसी के बेसिस पे बनाए जाते हैं।
It is an action plan indicating the activities to be performed and time for each activity. तो एक्शन प्लान है जो बताते हैं कि एक्टिविटीज कौन सी करनी है और कितने टाइम में करनी है. सो जिसना एक्शन ले रहे हैं. इट इज डिजाइन टू एंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर है, is founded by Karsan Bhai Patel in 1969, revolutionized the Indian detergent industry through a strategy of extreme affordability, direct to customer sales and targeted market. Retailer incentive program क्या हुआ आपका? Provided higher margin or trade discount to retailers to ensure better shelf visibility and placement. तो उन्होंने क्या बनाया प्रोग्राम? रिटेलर इंसेंटिव प्रोग्राम बनाया ताकि सेल्स बढ़ सके. उनका था कि वो डोर टू डोर जाए, सेल करना है, कस्टमर्स को देना है, सेल्स बढ़े, अफोर्डेबिलिटी बढ़े, टारगेट मार्केट उन्होंने अचीव करनी थी. तो उन्होंने क्या किया? रिटेलर इंसेंटिव प्रोग्राम रखा ताकि जो शेल्फ में सामने लोगों के रख रहे हैं, मार्जिन उन्होंने क्या है? हायर मार्जिन और ट्रेड डिस्काउंट ट्रेडर्स को दिए, जिन्होंने जो शेल्फ विजिबिलिटी बढ़ाई और प्लेसमेंट उनका बढ़ाया और उसकी ज्यादा सेल क्रिएट करी. नेक्स्ट इज बजट, द लास्ट वन. ये भी सिंगल यूज प्लान है हमारा. अ बजट इज अ प्लान विच स्टेट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करा रहा है आपका? यूनिट्स में बता रहा है आपका, न्यूमेरिकल टर्म्स में. इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स. ठीक है, आपके यूनिट्स में भी हो सकता है, आपका मनी में भी हो सकता है, टाइम में भी हो सकता है. ठीक है, और एनी फिजिकल यूनिट. A budget is a plan which states expected results of given future period in numerical terms. Expected results है फ्यूचर में जो है वो न्यूमेरिकल टर्म्स में क्या होने चाहिए. It is a plan of action or blueprint designed to achieve a specific goal. तो blueprint है कि हमें क्या specific goal है जिन्हें अचीव करना है. It is a projection define the anticipated cost and results and the allocation of resources. की cost क्या होने वाली है, रिजल्ट्स क्या हैं और रिसोर्सेज को जो एलोकेट कैसे करना है. इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन टाइम, मनी और फिजिकल यूनिट्स. ठीक है, बजट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर. जनरली आपका बजट जो है 1 साल के लिए बनाया जाता है, और कई बार छोटे बजट भी बन जाते हैं आपके 6 मंथली, क्वार्टरली एज वेल. बजट्स मे बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रोडक्शन, सेल्स मटेरियल, ठीक है, कैश एटसेट्रा. A budget is an instrument of both planning and control. तो बजट दोनों के लिए इंस्ट्रूमेंट है, प्लानिंग के लिए भी और दूसरा कंट्रोल के लिए भी. बजट सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस. तो बजट के थ्रू ही हम जो है, बजट बताता है स्टैंडर्ड कि ये स्टैंडर्ड अचीव करना है या ये आपका जो है, और उसी के बेसिस पे जो परफॉर्मेंस जो अचीव किया है उसको इवैल्यूएट किया जाता है कि वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट. बजट्स आर क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स. क्वांटिटेटिव होती है ये आपकी, इट्स नॉट ए क्वालिटेटिव, इट इज ए क्वांटिटेटिव. हमने कहा इट इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और राइट क्वांटिटी में आपका इसको रिप्रेजेंट करते हैं. बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की एक स्टेटमेंट होती है कि क्या रिजल्ट्स आप फ्यूचर में लेना चाहते हैं. बजट्स आर प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली, जनरली फॉर 1 ईयर. पीरियोडिकली हर साल बनता है. ठीक है, तो इसलिए पीरियोडिकल हो गया और जनरली 1 साल के लिए बनाया जाता है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बजट्स लाइक मैनेजर्स मेक, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल बजट, ऑपरेशनल बजट, सेल्स बजट्स. ठीक है, और सबका अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक बजट बनाया गया तो उसे क्या कहते हैं हम? मास्टर बजट. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल द प्लान्स व्हिच इंक्लूड्स योर ऑब्जेक्टिव्स, राइट? Objectives, strategies, policies, procedures, programs, budgets, methods, rules, right? So I hope you all have understood all these things. Revise it, right? And any problem you have, just keep on telling me through the dropping your suggestions and your queries in the comment box. Keep watching my further videos as well, and the very important part